Hello guys, this is my next video on the very new important topic, that is the new chapter, the thought factor in achievement. हमारे achievement में कैसे कोई thought हमारा help करते हैं। तो ये जो जेम्स एलन है उनकी एज अ मैन थिंक इट जो बुक है उसका 5th चैप्टर है, जिसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। हम उनकी थॉट प्रोसेस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, छोटी सी वीडियो है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो। तो देखते हैं। All that a man achieves and all that he fails to achieve is the direct result of his own thought. अगर हम फेल करते हैं, हम फेल होते हैं अपनी किसी भी गोल को अचीव करने में या फिर उसे अचीव करते हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो थॉट होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हम मतलब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते, जानते रहे या फिर नहीं जानते, बट उसके पीछे हमारा थॉट ही होता है। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा था, अ मैन्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ थाट आर हीज़ ओन। वो उसकी खुद की है, चाहे उसकी वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ हो, प्योरिटी ऑफ थाट हो या फिर इम्प्योरिटी ऑफ थाट हो, वो उसकी खुद की है, कोई दूसरा उसको एल्टर नहीं करता। दे आर ब्रॉट अबाउट बाय हिमसेल्फ, ये उसको जो वो डीप विद इन होता है ना, वही थॉट वो पिक करता है सोसाइटी से, कहीं और से, एंड नॉट बाय अनदर, उसे दूसरा कोई अल्टर नहीं करता। एंड दे कैन ओनली बी अल्टर्ड बाय हिमसेल्फ, वो अपने थ्रू ही उसे अल्टर करता है, नेवर बाय अनदर। हीज़ अ कंडीशन इज़ ऑल्सो हीज़ ओन, वो जो जिस कंडीशन में इस टाइम है वो उसकी खुद की है और उसने खुद ने ही उसे बनाई है, किसी और ने नहीं। उसकी सफरिंग जो है, ही सफरिंग एंड हीज़ हैप्पीनेस आर इवॉल्व फ्रॉम विद इन, उसके अंदर से ही हैप्पीनेस आती है और उसके अंदर से ही डिससेटिस्फैक्शन या फिर सफरिंग होती है। एज ही थिंक, जैसे वो सोचता है, सो ही इज़, वैसे वो हो जाता है, और जैसे वो सोचता जाता है वैसे ही वो एक्शन लेता है, और जैसे ही वो एक्शन लेता है वैसे ही वो रिजल्ट आता है। इसीलिए ये जो बात उन्होंने आगे कही थी कि जैसे उनके थॉट्स होते हैं वैसे ही उनके अचीवमेंट और फेलियर्स भी होते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट इन्होंने कहा है, द वीक मैन मस्ट बिकम स्ट्रॉन्ग ऑफ हिमसेल्फ। एक जो वीक मैन होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है अपने आप ही, अगर वो ही मस्ट बाय हीज़ ओन एफर्ट, जब वो अपने खुद से एफर्ट करेगा ना, तभी वो हो सकता है। उसके लिए दूसरा कोई करने नहीं आएगा, उसको खुद की थॉट प्रोसेस को खुद ही चेंज करना होगा, कहीं से पढ़ के, जिसने उसमें अचीवमेंट अचीव की है उनसे सीख करके, कहीं से भी। डेवलप द स्ट्रेंथ विच कैन ही एडमायर इन अनदर, नन बट हिमसेल्फ कैन अल्टर हीज़ कंडीशन। मीन्स दैट कि कोई और आपकी कंडीशन को अल्टर करने नहीं आएगा, आपकी कंडीशन को आपको खुद ही अल्टर करना होगा, खुद ही चेंज करना होगा, और मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। बट कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करने के लिए अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा। बुरी चीज़ें तो आ जाती है, बट अच्छी चीज़ों को लाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो अगर आप अपनी लाइफ को वाकई बेटर बनाना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो, अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहते हो, ठीक है, तो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और उसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करिए, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। और लाइफ में ना मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि लाइफ में एक मेजर गोल रखिए, बहुत बड़ा गोल रखिए अपनी लाइफ में कि आपको क्या चाहिए। पूछिए अपने आप से कि आप कैसे दूसरों से अलग करना चाहते हो, क्या है ऐसा जो आप दूसरों से अलग करना चाहते हैं। नहीं तो फिर जैसे सब आते हैं और मतलब जैसे सारे अपने प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, वैसे हम भी परफॉर्म करते हैं और एक दिन चले जाते हैं। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो फिर अपने आप से पूछिए कि ऐसा आपकी पूरी लाइफ में क्या है जो आप अचीव करना चाहते हो। प्लीज़ ये क्वेश्चन अपने आप से करिए, मैं आपसे हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में बनना क्या है। तो आपके अंदर जो डीप विद इन होगा ना, वो निकल के आएगा, और फिर उसके बाद आप देखिएगा, बिलीव करेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। होता क्या है ना कि बचपन से हमारी ऐसी थॉट प्रोसेस होती है, फिर देख देख के हम ऐसे बड़े होते हैं कि जैसा सब कर रहे होते हैं वैसे ही हम करने लग जाते हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से, जिस स्टेज पे आज हम हैं, उससे अगर हम कुछ बड़ा सोचने चलते हैं ना, तो हमें डर लगता है, सोचने में ही डर लगता है।
तो बड़ा सोचिए भाई, जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तो फिर छोटे मोटे पे ही रहोगे, और छोटे मोटे पे रहने में मज़ा नहीं आती ना। तो थोड़ा सा बड़ा सोचिए, कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए सोचिए। किसी के लिए हेल्थ बहुत अच्छी होती है, किसी के लिए उनका रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए उनका प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो ऐसा रखिए अपनी लाइफ में जिसको करने पे आपको बहुत मज़ा आने वाली है। तो आई थिंक कि अपनी लाइफ में एक मेजर गोल रखिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है, ऐसा क्या है जो मैं अपनी लाइफ से अचीव करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से। तो जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, तो बहुत मज़ा आएगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी आपकी लाइफ में। और सच बताएं ना तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। जितने अच्छे हमारे थॉट्स होते हैं ना, उतनी ही अच्छी हमारी लाइफ होती है, और थॉट ही हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं। सो फिर ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में क्रिएट करिए जो वाकई में बहुत अच्छे हैं। पता है, अंदर से मैंने एक एग्जांपल बताऊँ आपको। जैसे कि कोई अगर सामने वाला जो बंदा है आपको बुरी नज़र से या फिर कैसे भी आपको देख रहा है, जो जिस तरीके से आप उसको पसंद नहीं करते, मान लीजिए वो उस तरीके से आपसे रिएक्ट कर रहा है, वो आपको अगर बाहर से उल्टा बोल रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने अंदर से ना उसको अच्छा बोल देती हूँ। क्या बोलती हूँ कि गॉड ब्लेस यू, जहाँ भी रहो खुश रहो और मज़े करो, पढ़ाई करो, जो भी कुछ उसके लायक होता है वो लाइफ में अपने सक्सेस को अचीव करो, और मतलब तुम्हारे अंदर काफ़ी पीस, ये मैं अपने माइंड में बोल देती हूँ। तो जब मैं ये बोलती हूँ अपने माइंड में ना, और सामने वाला मुझे कुछ भी बोल रहा होता है, तो मुझे फ़र्क तो पड़ता है कि चलो उसने ऐसा बोला, बट डीप विद इन मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि बंदे ने अगर मुझे या फिर बंदी ने मुझे सामने से कुछ गलत भी बोला, तो चलो मैंने तो अपना वाइब्रेशन दे दिया। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, जब हम ऐसी एनर्जी को रेडिएट करते हैं ना, तो सामने वाले को पता चल जाता है, वो एनर्जी रेडिएट हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही, हमें कुछ करना नहीं होता, रिजल्ट आ जाता है। तो एक थॉट में कितनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी एनर्जी होती है हमारे थॉट में ना, हमें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में फॉलो करिए और हमेशा मस्त रहिए यार। लाइफ बहुत अच्छी है, जिस आप हर किसी की लाइफ में ना कुछ मतलब कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, बट वो जो चैलेंजेस हैं वो उनको बेटर बनाने के लिए ही होते हैं। और सबकी लाइफ अलग है, बट जिसकी लाइफ जैसी है वो बहुत अच्छी है। तो अपनी लाइफ से खुश रहिए और इन्जॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन। थैंक यू।